मैं सराज विधानसभा क्षेत्र की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और पार्टी के नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हिमाचल से ही हैं, हमारे साथी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उन्होंने हमें एक अवसर फिर से दिया पार्टी के माध्यम से सराज विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि के नाते यहाँ चुनाव लड़ने के लिए, और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और सराज विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे पिछले 25 सालों में बहुत प्यार दिया है, बहुत स्नेह दिया है, सहयोग दिया है, और उनके एहसान को हम कभी भी चुकता नहीं कर सकते हैं। और अब की बार इस सराज विधानसभा क्षेत्र के लिए इस प्रकार का अवसर है जब मैं यहाँ से पार्टी के प्रत्याशी होने के साथ साथ में यहाँ प्रदेश का मुख्यमंत्री भी हूँ और मुख्यमंत्री के तौर पर भी यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल कर रहा हूँ। तो इसलिए एक इस प्रकार का अवसर है जो सराज विधानसभा क्षेत्र के लिए एक लंबे समय तक इतिहास में याद रहेगा। और हिमाचल में हमारी सरकार ने 5 वर्ष में लोगों के काम किए हैं, विकास किए हैं, हर क्षेत्र में किए हैं। और इस बात को मैं कह सकता हूं कि पूर्व की सरकारों की तुलना में अगर कंपैरिजन करें तो हमने बहुत बेहतर काम किए हैं। निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से हिमाचल के विकास के लिए लगातार सहयोग दिया, और उस सहयोग की वजह से हिमाचल प्रदेश को जो प्रोजेक्ट्स मिले हैं, चाहे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट मिला है, चाहे वो बल्क ड्रग फार्मा पार्क मिला है, चाहे मेडिकल डिवाइस पार्क मिला है, चाहे अटल टनल रोहतांग बन करके तैयार हुई वो समर्पित हुई है, और चाहे हमको वंदे भारत जैसे ट्रेन का एक तोहफा इस प्रकार से दिया गया। हिमाचल के विकास के लिए 4 लेन्स, हिमाचल के विकास के लिए बहुत सारी चीजें प्रोजेक्ट के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट हिमाचल के लिए स्वीकृत हुए इन 5 वर्षों में, जो मैं समझता हूं कि हिमाचल के इतिहास में अभी तक का सबसे बड़ा सहयोग केंद्र की ओर से हमको मिला है। और डबल इंजन की सरकार जिसका हम जिक्र करते हैं, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों सरकारें मिलकर के हिमाचल के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अब की बार हिमाचल प्रदेश में जो परंपरा वर्षों से चली हुई है, हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदलने की, उसमें ठहराव आएगा। भाजपा की सरकार है, अब फिर भाजपा की सरकार बनेगी, ये रिवाज बदल करके अब की बात छोड़ेंगे। सर, जिनके टिकट कटे हैं और थोड़ा जो नाराजगी चली हुई है सर भाजपा में, देखिए, एक तो टिकट के मामले में हमने अधिकांश टिकटों का निर्णय पिछले कल रात को हमने पूरा कर लिया था। मात्र 5 या 6 टिकट रहते हैं जो आज शाम तक संभावना लग रही है वो भी हो जाएंगे तय। लेकिन उसके साथ साथ मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जिन साथियों के टिकट कटे हैं, मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि वो पार्टी के इस निर्णय के साथ चलें। निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी। बहुत सारी संभावनाएं सब साथियों को अकोमोडेट करने की भी होंगी, और उसके साथ साथ में पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के नाते, निष्ठावान कार्यकर्ता के नाते पार्टी के लिए काम करें, यही मैं निवेदन करना चाहूंगा। और जहां जहां जिनको टिकट दिए हैं वो सबको साथ लेकर के चलें, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। बस इतना ही मुझे कहना है। देखिए, मैंने अभी देखा नहीं, मैं सारी चीज को उसको जरा देखूंगा जी। हाँ जी, देखिए, ऐसा नहीं, बेटी या बेटे का विषय नहीं है। जो निर्णय पार्टी हाईकमान करती है वो एक आकलन के बाद करती है, असेसमेंट के बाद करती है, और निर्णय किया है उस निर्णय के साथ चलने के लिए हम सबको आगे बढ़ना